अगर आप इस वीडियो पर क्लिक नहीं करते तो आपका यूनिवर्स कुछ और ही होता। आपका जो सीरीज ऑफ इवेंट चल रहा था वो कई और ही टाइमलाइन पर जाता, और अब आप क्लिक कर दिए हो तो आपका ये डिसीजन आपके आने वाले हर डिसीजन को अफेक्ट करेगा। यस, यही है दी बटरफ्लाई इफेक्ट, एक ऐसी मिस्टीरियस कंसेप्ट जो हमेशा वर्ल्ड के बारे में सोचने पर और मजबूर कर देती है। मैं हमेशा इसी तरह से सोचा करता था, एंड जब ये थियरी मुझे पता चली तो इसमें बस डूब जाने का मन किया। इस दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें जानने के बाद पता चलता है कि हमारी दुनिया कितनी कॉम्प्लेक्स है। इसका बेसिक कंसेप्ट यह है कि आपका हर एक एक्शन आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है। एक बटरफ्लाई यानी एक तितली अगर कहीं चाइना में अपने पंख हिला रही है तो उसका अफेक्ट यहाँ मुंबई इंडिया में भी पड़ेगा। एंड अगर एक आम आदमी की छोटी सी एक्शन बड़े नेता को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है। एक एनिमल का मूवमेंट भी आपके लाइफ पर बहुत बड़ा अफेक्ट ला सकता है। सपोज़ एक छोटी सी चींटी जो कश्मीर में कहीं चल रही है, उसने अगर राइट टर्न लिया तो वो भी किसी जुहू में कोई अमीर इंसान को अफेक्ट कर सकती है। ये ऐसी थ्योरी है जो सबके बस की बात नहीं। इस दुनिया में छोटी चीज़ कुछ नहीं होती, हर चीज़ का असर होता है। कभी आपने सोचा है कि आपका एक छोटा सा डिसीजन आपकी लाइफ को किस तरह से बहुत बड़ी तरह से अफेक्ट कर सकता है? सोच के देखना। तो हुआ यूँ था कि मीटियोरोलॉजिस्ट एडवर्ड लॉरेंस 1960s में अर्थ के एटमॉस्फेयर के साइमुलेशन पर काम कर रहे थे। उनके पास 12 टाइप का डेटा था, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर एक्सेट्रा। वो कंप्यूटर से वेदर रिपोर्ट निकाले। एक टाइप का वेदर निकला, मशीन ने दिखाया सनी वेदर है, क्लाउडी है, धूप रहेगा। देन वो अगेन टेस्ट करना चाहते थे, पर इस बार उन्होंने अपना टाइम बचाने के लिए जो लास्ट के डेसिमल पॉइंट्स होते हैं उनका यूज़ नहीं किया। जैसे अगर मान लो कि डेटा था 0.059864512, तो वो जस्ट 0.05986 तक लिए, और बाकी का आगे का जो मैटर था वो मैटर नहीं करता था, इसलिए उन्होंने नहीं लिया। जैसे हम पाई का वैल्यू 3.14 तक ही याद रखते हैं, सेम उसी तरह से। तो उनका जो रिज़ल्ट आया वो होश उड़ा देने वाला था। वेदर रिपोर्ट पूरी तरह से बदल गई, मशीन तूफ़ानी वेदर दिखाने लगा। मतलब सपोज़ 0.007589625513 में अगर लास्ट का 513 हमने हटा दिया तो रिपोर्ट पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। वेदर कैलकुलेशन के मामले में क्लाउडी से स्टॉर्मी वेदर हो गया। मतलब नेचर के मामले में हर एक छोटी से छोटी चीज़ भी हर बड़ी चीज़ को अफेक्ट करती है। तो उसी तरह से उस दिन एक टर्म कॉइन हुआ, द बटरफ्लाई इफेक्ट। आप बोल रहे होंगे ये क्या बकवास कर रहा है, कुछ भी। तो सुनिए, क्या आपके एक रॉन्ग टर्न लेने से 2 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है? ये इवेंट रियलिटी में हुआ है। आई एम टॉकिंग अबाउट WW1, जिसमें करीब 2 करोड़ लोगों की मौत हुई थी, और वो शुरू हुआ था सिर्फ एक गलत टर्न से, जस्ट 1 रॉन्ग टर्न। तो हुआ यूँ था कि 28 जून 1914 को आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनांड, हंगेरी ऑस्ट्रिया के प्रिंस, अपनी वाइफ के साथ घूमने निकले, और इनके अगेंस्ट एक ग्रुप था बॉस्निया में, जिनके लीडर ने इनका असैसिनेशन प्लान किया। उन्होंने बम्बार्डिंग की, लेकिन वो दूसरे गाड़ी को जाके लगी। तो इनका लीडर वहाँ से डर के भाग गया क्योंकि इनका प्लान फ्लॉप हो गया था, और बाद में उसको भूख लगी तो वो कैफ़े में सैंडविच और कॉफ़ी पीने गया। अब जो मैंने रॉन्ग टर्न की बात की थी, अब बारी आती। तो जो फ्रेंच के ड्राइवर ने जो राइट करने का लेफ़्ट टर्न लिया था, जो रॉन्ग रूट लिया था, वही रूट पे इसका कैफ़े था, और वहाँ पे उनकी गाड़ी रुकी भी, और इसको बहुत अच्छा मौका दिखा। इसने गया, 2 गोली चलाई, एक गोली प्रिंस को लगी, दूसरी गोली उसके वाइफ को लगी, एंड वहाँ से वर्ल्ड वॉर 1 की जर्नी शुरू हो गई, द फॉर्मेशन ऑफ अलाइज एंड ऑल, और 2 करोड़ लोगों का खात्मा हुआ। इमेजिन अगर उसने वो रॉन्ग टर्न लिया ही ना होता,
अगर वो अपने सेफ्टी पाथ पे ही चल रहे होते। या इमेजिन अगर ये वही कैफ़े में सैंडविच खाने ना गया होता तो आज दुनिया कुछ और ही होती। एक और स्टोरी, एक छोटा सा लड़का था, उसको स्कूल में टीचर ने लेटर दिया और कहा कि घर जा और अपने मम्मी पापा को दिखा, क्योंकि वो लड़का इतना छोटा था कि उसको लेटर भी पढ़ते नहीं आता था। उसने अपने घर पे बोला और मम्मी को बोला कि मम्मी स्कूल से लेटर आया है, मुझे पढ़ के बताओ इसमें क्या लिखा है। उसकी माँ ने जब लेटर देखा तो उसकी आंखों से आंसू आ गए और उसने ऐसा पढ़ा कि स्कूल वालों ने लिखा है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा जीनियस है और हमारे पास इतने काबिल टीचर नहीं है कि हम उसको पढ़ा सकें, इसलिए हम आपके बच्चे को स्कूल से निकालते हैं, उसको कोई और अच्छे स्कूल में डाल दिया जाए। ये सुन के उस बच्चे के मन में जो कॉन्फिडेंस जगा, उस दिन के बाद से उसने उस लेवल कॉन्फिडेंस से इतनी मेहनत की कि आज उस बच्चे को हम थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से जानते हैं। और जब उनकी एज हो गई थी, वो बहुत सक्सेसफुल थे, उन्होंने अपनी घर की पुरानी चीज़ें देखी तो उनको लेटर भी मिला और उसमें ऐसा लिखा था कि आपका बच्चा मेंटली इल है और हम उसको पढ़ा नहीं सकते, इसलिए आप इसको लेके जाओ। जब उनके आँख से आंसू आ गए, सपोज़ वो 5 मिनट का जो लेटर उसकी माँ ने उस दिन पढ़ा था, अगर वो उस दिन नहीं पढ़ा होता, अगर उसने उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं दिया होता, तो शायद आज हमारे पास लाइट्स और उनके इतने सारे इन्वेंशन जो हुए हैं वो नहीं होते और शायद इंडस्ट्री की इतनी ग्रोथ आज नहीं होती। जस्ट वो 5 मिनट का एक इंसिडेंट जो कि झूठा था, लेकिन वो वर्ल्ड को इतने बड़े पैमाने पे चेंज कर दिया। सेम कंसेप्ट हम आयरन मैन मूवी से ले सकते हैं। अगर टोनी स्टार्क को टेररिस्ट ने कभी पकड़ा ही नहीं होता तो शायद आयरन मैन का जन्म भी नहीं हुआ होता। तो देखिए, हर एक चॉइस मैटर करता है। एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड एट बेसिक लेवल। इसके रिलेटेड एक बहुत चीज़ बताता हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे, अगर आप आपका राइट हैंड ऐसा हिलाते ऊपर नीचे करते हैं तो उससे भी वर्ल्ड में इफ़ेक्ट आता है। अब इसका एग्जाम्पल, इसका साइंस क्या है? साइंस पूछोगे आप कि ये क्या बकवास चीज़ है। साइंस ऐसा है कि एट अ बेसिक लेवल पे हम सब एटम से बने हैं, चाहे हम हो, हमारी बॉडी हो, चाहे वर्ल्ड हो, वर्ल्ड की कोई भी चीज़ हो। और ऐसा माना जाता है कि हर एक एटम एक दूसरे से कनेक्टेड है और उनके बीच एक इनविजिबल सी एनर्जी फ्लो करती है। और शायद इसी कंसेप्ट को हमारे ग्रंथों में GOD यानी कि गॉड और भगवान का नाम दिया है। हमारे ग्रंथों में हज़ारों साल पहले लिखा था कि एक ऐसे एनर्जी है या ऐसा पेड़ है जो हम सबको कनेक्टेड रखता है। उसमें बहुत सारी कंसेप्ट थी जो आज शायद हमको नहीं पता है, क्योंकि हम लोग होशियार हो गए, मॉडर्न हो गए, हमको साइंस पता है। लेकिन एक बात बताओ, साइंस खुद को समझ ले तो बड़ी बात है। हमको क्या समझाएगा साइंस? हम लोग फैक्ट ढूंढते हैं। एक क्वांटम फिजिक्स करके चीज़ होती है, अगर वो आपने पढ़ ली, कोई भी साइंटिस्ट उसको नहीं पढ़ता है, उसको रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि वो साइंस को तोड़ के रख देता है, चकनाचूर कर देता है। उसकी कंसेप्ट, उसकी थ्योरी इस तरह से है कि वो अप्लीकेबल ही नहीं होगा फिर तुम्हारा जो रियल फिजिक्स है। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से आपका फ्यूचर आपके पास्ट को अफेक्ट करता है। इज़न्ट इट ग्रेट? मतलब आपने फ्यूचर में कुछ एक्शन की और उसके वजह से आपका आज अफेक्ट हो गया। देखिए, हमको बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ कर रहे हैं, हमको ऐसा लगता है कि हमने ये सपने में देखा था, हमने सेम किया था। तो क्या ऐसा तो नहीं कि हमने फ्यूचर में एक्सपीरियंस किया है और वही चीज़ हमने ड्रीम में देखी और फिर वही चीज़ फिर से रियलिटी में हुई, क्योंकि हमारे फ्यूचर ने ही हमको पहले वो चीज़ बता दी थी। ऐसी बहुत सी मिस्टीरियस कंसेप्ट है दुनिया में, इसका आंसर साइंस के पास बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यूनिवर्स के, आप अगर सोच के देखो यूनिवर्स के बाहर क्या है, उसका आंसर साइंस के पास नहीं है, क्योंकि वो वहीं तक सोच सकता है। हमारा माइंड की रेंज एटम से बनी है और हम उतना ही सोच सकते हैं कि यूनिवर्स तक, उसके बाहर हमको नहीं पता। लेकिन ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको हम भगवान कह सकते हैं या तो फिर रिद्धि होती है। उन लोगों को अपने आप हर चीज़ पता चल जाती है। वो कैसे नहीं पता,
ऐसी बहुत सी मिस्टीरियस चीज़ होती है दुनिया में। वो लोग एक अलग डायमेंशन को फील कर पाते हैं, जान पाते हैं और वही ज्ञान हमको दे पाते हैं। तो हमारे जो ग्रंथ है, उपनिषद है, वो शायद उसी ज्ञान के आधार पर लिखे गए होंगे। तो हमको एकदम ब्लाइंडली साइंस पे बिलीव नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और याद रखिए कि हर एक छोटी से छोटी चीज़ हमको कितना इफ़ेक्ट कर रही है हमको नहीं पता। देयर आर अनलिमिटेड, दैट मीन्स अनलिमिटेड फैक्टर्स जिससे हम और हमारी लाइफ और हमारी ज़िंदगी बनी है। सोचने में कितना मज़ा आता है नहीं, लेकिन हम कभी सोचते ही नहीं हैं। कभी सोचने जाए तो इस तरह की दुनिया में चले जाते हैं हम, जहाँ हमको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी और इमोशन, किसी और इंसान, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। Isn't it interesting? Thank you.